एलन मस्क की तिजोरी हो रही है खाली। खो दिया सबसे अमीर शख्स का ताज। जाने अब कौन है दुनिया का सबसे अमीर इंसान। कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे एलन मस्क अब टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं रहे हैं, बल्कि वो दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ट ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में एलन मस्क को रिप्लेस किया है। फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने दौलत की रेस में एलन मस्क को पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है। सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलन मस्क अपनी बादशाहत को लेकर खतरे में रहे हैं और एलन मस्क भी कह चुके हैं कि ट्विटर खरीदने के बाद वो अपनी दूसरी कंपनियों पर ध्यान नहीं दे रहे। मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए न सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से अपने शेयर्स बेचे, बल्कि उन्होंने बैंकों से कर्ज भी लिया। लिहाजा इसका सीधा असर एलन मस्क के खजाने पर हुआ है और अब वो नंबर 1 की कुर्सी से खिसक गए हैं। ट्विटर अधिग्रहण के बाद से एलन मस्क की तिजोरी तेजी से खाली हो रही है, क्योंकि उन्होंने ट्विटर खरीदने के लिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है वो शख्स जिसने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने एलन मस्क को पीछे छोड़ा है। दुनिया के प्रमुख लग्जरी प्रोडक्ट ग्रुप लुई विटॉन मोएट हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड की कुल संपत्ति 188.5 बिलियन डॉलर है, जबकि 51 साल के एलन मस्क की संपत्ति जनवरी से अब तक 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिरकर 177.7 बिलियन डॉलर रह गई है। फोर्ब्स के मुताबिक बर्नार्ड अर्नोल्ट लुइस विटॉन और सेपोरा समेत लगभग 70 फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स के LVMH एम्पायर की देखरेख करते हैं। अर्नोल्ट की मेगा वेल्थ फैशन की दिग्गज कंपनी LVMH में उनकी 48% हिस्सेदारी से प्राप्त हुई है। आपको बता दें, डॉम पेरिग्नन, लुई विटॉन, फेंडी और मार्क जैकब्स सहित समूह में लगभग 70 कंपनियां बर्नार्ड अर्नोल्ट के पास हैं। अर्नोल्ट का जन्म फ्रांस के रुबेक्स में एक कारोबारी परिवार में हुआ था। उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया और 1978 में अपनी कंपनी के चेयरमैन बने। फिर साल 1984 में उन्होंने अपनी कंपनी फाइनेंशियल अगाचे का पुनर्गठन किया। LVMH वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अपने ग्रुप को एक बार फिर से मुनाफा वाले व्यापार की तरफ मोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने दुनिया की अग्रणी लग्जरी उत्पाद कंपनी विकसित करने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने क्रिश्चियन डायर को एक नए संगठन की आधारशिला के रूप में स्थापित किया। साल 1989 में वो LVMH मोएट हेनेसी लुइस विटॉन कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक बन गए। तब से वो कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। उनके 4 बच्चे भी इसी समूह के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कंपनियों में शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।